गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर के नाम से ही पता चलता है कि आपने इस चैप्टर में केमिस्ट्री की जो बेसिक चीज़ें हैं उसको समझना है। अगर आप इन बेसिक चीज़ों को समझ लोगे तो आगे की चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे केमिस्ट्री क्या है, कि केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री क्या है? एक साइंस की ब्रांच है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जूलॉजी, बॉटनी, बहुत सारी ब्रांचेस होती है साइंस की। उसमें से केमिस्ट्री एक ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, जिसमें हम करते हैं स्टडी ऑफ मैटर। वी स्टडी ऑफ मैटर। हम मैटर क्या है? पदार्थ। मैटर क्या होता है? पदार्थ के बारे में अध्ययन करते हैं। पदार्थ, ठीक है। हम इसमें पदार्थ के बारे में अध्ययन करते हैं। अब उसके बारे में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं कि पदार्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, पदार्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। उसका कंपोजिशन क्या है, और थर्ड उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ये तीनों चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर मतलब उसकी संरचना क्या है, कंपोजिशन किससे मिलकर पदार्थ बना हुआ है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो केमिस्ट्री क्या है? बेसिकली स्टडी ऑफ मैटर। और स्टडी मतलब क्या चीज़ें पढ़नी है हमें, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें पढ़ने होते हैं, ठीक है। अब कंपोजिशन में सबसे पहले कंपोजिशन में आता है कि जो पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, उसका कंपोजिशन होता है एटम या फिर मॉलिक्यूल। मैं अभी बताऊंगी। तो कंपोजिशन होता है या फिर एटम होगा या फिर मॉलिक्यूल होगा, परमाणु या फिर अणु होगा। बात समझ में? तो सबसे पहले समझते हैं कि पदार्थ क्या चीज़ है, ठीक है। मैटर क्या चीज़ है, मैटर क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो पदार्थ मतलब ऐसी कोई भी चीज़, आपके चारों ओर पाई जाने वाली ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है उसे पदार्थ कहते हैं। मतलब आप अपने आसपास देखो, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको दिख रही है, जिसमें मास है, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, वो क्या है? पदार्थ है। मतलब सब कुछ जो आपके चारों ओर है वो क्या है? मैटर है। उसको क्या बोलेंगे साइंस की लैंग्वेज में, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में मैटर बोलेंगे, ठीक है। तो मतलब इसकी कंडीशन क्या है? मैटर में क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए, ठीक है। और वो ऑक्यूपाई स्पेस, उसको क्या होना चाहिए? स्पेस वो ऑक्यूपाई करे, ऑक्यूपाई स्पेस। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसका मतलब ये बोर्ड है, ये डेस्क है, ये मार्कर है, ये जो भी आप देख रहे हो, अपने सराउंडिंग में देख रहे हो, वो सब मैटर। आप और हम खुद मैटर से बने हुए हैं। क्लियर है इतना, ठीक है। उसके बाद जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। मतलब जो उसका कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम उसका पढ़ते हैं कि उसका कंपोजिशन मतलब उसकी बेसिक यूनिट क्या है। मैटर मतलब किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। तो उसका कंपोजिशन है, या फिर वो एटम से मिलकर बना होगा। किससे बना हुआ? एटम या मॉलिक्यूल, ऐसे ही आयन से मिलकर बना होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो मैटर की जो बेसिक यूनिट है वो होती है, ये क्या है? उसकी बेसिक यूनिट है। जैसे आपने बायो में पढ़ा होगा ना कि क्या शरीर की सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है? सेल बोला जाता है। कोशिका क्या है? शरीर की संरचनात्मक इकाई है। उसी तरीके से जो पदार्थ है उसकी संरचनात्मक इकाई क्या होती है? परमाणु या फिर अणु होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि परमाणु क्या चीज़ है और अणु क्या चीज़ है। सबसे पहले देखते हैं एटम क्या चीज़ है। एटम दो चीज़ें हैं, एक एटम है, एक मॉलिक्यूल है। अब आपने परमाणु और अणु के बारे में 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, आप थोड़ी बहुत जानते होंगे इसके बारे में। तो देखिए क्या होता है एटम, और दूसरी चीज़ है आपका मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये चीज़ आपको पता है कि जो परमाणु और अणु है वो मैटर की सबसे छोटी इकाई है। मतलब उससे मैटर बना हुआ है। मतलब हमारा जो शरीर है वो पता नहीं कितने मिलियंस, ट्रिलियंस, बिलियंस एटम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो एटम का सबसे पहले आप क्या रखेंगे? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा पार्टिकल है एटम। मतलब सबसे छोटा कण, सबसे छोटा
कण। ठीक है, पहली चीज जो एटम है वो क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका, मैटर का, किसी सबस्टांस का। ठीक है, सेकेंड चीज इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट ध्यान में रखने, में और में नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मतलब जो ये सबसे छोटा पार्टिकल एटम है, इसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब ये स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। बात समझ में आ रही है? तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी अगर आप 2 पॉइंट अपने माइंड में रखोगे कि एक तो सबसे छोटा पार्टिकल्स है और सेकंड चीज़ कि वो उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो डेफिनेशन क्या बन गई कि किसी भी मैटर का, किसी भी सबस्टांस का वह सबसे छोटा कण, वह सबसे छोटा कण जो कि स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे परमाणु कहते हैं। ठीक है, सेकेंड मॉलिक्यूल को देखते हैं। मॉलिक्यूल में क्या है, दूसरी चीज मॉलिक्यूल में पहला पॉइंट स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल सबसे छोटा कण है ये। ठीक है, सेकेंड चीज है इसका हमेशा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। अगर किसी एलिमेंट का, किसी मैटर का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है तो उसको आप मॉलिक्यूल बोलोगे। ठीक है, तो मैं इसमें लिख देती हूँ ऑलवेज हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब यहाँ स्वतंत्र, यहाँ हमेशा क्या है, स्वतंत्र अवस्था में मिलेगा आपको। तो यहाँ से मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या होगी कि किसी भी मैटर का वह सबसे छोटा कण, सबसे छोटा पार्टिकल जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूल कहा जाता है। इतना क्लियर हुआ? देखो एक ये पहली चीज दोनों में कॉमन है। ठीक है, पहली चीज दोनों में कॉमन है, लेकिन सेकेंड चीज में अंतर बस ये है कि ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इसका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और इसका होता है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज करो कि हीलियम है, हीलियम, अब ये बताइए कि ये एटम है कि मॉलिक्यूल है हीलियम। ठीक है, अब होता क्या कि जो हीलियम है, पहले तो देखो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है, सिंगल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो ये क्या है, हीलियम क्या है, एटम भी है और दूसरी चीज मॉलिक्यूल भी है। क्योंकि जो हीलियम है वो उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इसी फॉर्म में है। बात समझ में आ रही है? उसका क्या है, जो स्वतंत्र अवस्था उसकी इसी फॉर्म में है। तो बात समझ में आए ना, दोनों में अंतर क्या है। सेकंड, अब एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे एच है, एच ये एटम है कि मॉलिक्यूल है, क्या है, सिंपल, स्मॉलेस्ट है। तो ये क्या है, एटम है, लेकिन ये मॉलिक्यूल नहीं है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इसकी इस फॉर्म में नहीं। ये कैसे पाया जाता है, ये H2 की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है ना, H2 की फॉर्म में पाया जाता है। तो ये H2 क्या है, ये है मॉलिक्यूल। ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल। ये क्या हो गया, एटम। क्योंकि मॉलिक्यूल के लिए कंडीशन ये है कि उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। जैसे हीलियम है ना, ये इसी अवस्था में पाया जाता है, ये इसी अवस्था में पाया जाता है, इसीलिए ये एटम भी है और मॉलिक्यूल भी है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे जितनी भी आपकी इनर्ट गैसेस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, वो सब आपके एटम में आ जाएंगी, सोडियम। ठीक है, और मॉलिक्यूल में आप जानते ही हो, मॉलिक्यूल में आप बाकी चीज़ें देख लो, जैसे N2 हो गया, CO2 हो गया, ये सब आपका मॉलिक्यूल हो गया। इतना समझ में आया? तो मैटर की जो बेसिक यूनिट है वो परमाणु या अणु होती है। परमाणु की डेफिनेशन ये है, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन ये है। इसमें थोड़ा सा अंतर है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कंपोजिशन। हमने थोड़ा पढ़ा है इसके बारे में कि मैटर का कंपोजिशन क्या है। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं। अब देखो, केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेस होती हैं। रसायन विज्ञान की क्या है, 3 ब्रांच है। एक होती है इनऑर्गेनिक, सेकेंड है ऑर्गेनिक, थर्ड है फिजिकल। थर्ड क्या है, फिजिकल, मतलब अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है, इसको बोला जाता है कार्बनिक
कार्बनिक, इसको बोला जाता है भौतिक, भौतिक, ठीक है। इनऑर्गेनिक इसको लिख देते हैं केमिस्ट्री, ऐसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसी फिजिकल केमिस्ट्री। बात समझ में आ रही है? अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या है। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्योंकि आप हायर क्लासेस में जाओगे, बीएससी एमएससी करोगे, तो वहाँ पे आपको ये अलग एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे आप तीनों चीज़ें एक ही बुक्स में पढ़ोगे, ठीक है ना। अब देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, आप जानते हो कि आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी 10th क्लास में, कुछ एलिमेंट्स के नाम आप जानते होंगे, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कार्बन को छोड़ के मतलब एक्सक्लूडिंग कार्बन, मतलब कार्बन को छोड़ के, मतलब एक्सक्लूडिंग कार्बन, सी क्या है कार्बन, कार्बन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट हैं उनके कंपाउंड के बारे में पढ़ोगे, उनके स्ट्रक्चर, उनके प्रॉपर्टीज वगैरह जो भी है, कार्बन को छोड़ के जो भी चीज़ है वो आप इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे, ठीक है। ऑर्गेनिक में आप पढ़ोगे कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में, कार्बन और उसके कंपाउंड में। अब देखो कार्बन और उसके कंपाउंड के लिए एक अलग सी ब्रांच दे दी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए एक ब्रांच है मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड हैं, बहुत ज़्यादा कंपाउंड हैं, ठीक है। इस वजह से उनको क्या है, अलग स्ट्रीम दे दी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बात समझ में आ गई? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ोगे आप, कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में, ठीक है। थर्ड आता है फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ोगे, आप फिजिकल केमिस्ट्री में देखोगे कि जैसे सपोज कोई रिएक्शन है, कोई रिएक्शन है, तो आप देखो उसमें पढ़ोगे कि इस रिएक्शन में कौन सा नियम लगा, ठीक है। रिएक्शन में क्या होता है, एक अभिकारक होते हैं, एक उत्पाद होते हैं। तो रिएक्शन में ये देखो कि आप कितने पार्टिकल्स अभिकारक के लगे, जिनको मोल बोला जाता है, कितने पार्टिकल्स उत्पाद के बने हुए, कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, कौन सी एनर्जी रिलीज हुई है। तो ये सारी चीज़ें आप क्या है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे। तो थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर हुआ। इनऑर्गेनिक में आप पढ़ोगे कार्बन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट हैं उनके बारे में, उनके कंपाउंड्स के बारे में। ऑर्गेनिक में कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में पढ़ोगे। और फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि कोई भी रिएक्शन है या फिर कोई भी चीज़ है, कोई भी वो है इवेंट है, वो उसमें कौन सा नियम लग रहा है, ठीक है, और कौन सी कितनी एनर्जी लग रही है, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, ये सारी चीज़ें आप फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ोगे। क्लियर है इतना? ठीक है। अब देखो आगे हम पढ़ते हैं मैटर के बारे में। मैटर को थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि मैटर क्या होता है। आइए अब देखते हैं मैटर का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो मैटर को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, उसका भौतिक वर्गीकरण। सेकेंड है केमिकल क्लासिफिकेशन, उसका रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण किस आधार पे, उसकी भौतिक अवस्था के आधार पर कि उसकी फिजिकल स्टेट कैसी है। तो भौतिक अवस्था के आधार पर मैटर को तीन भागों में हम बांटते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस। केमिकल क्लासिफिकेशन में हम मैटर को तीन भागों में बांटते हैं। पहले को बोलते हैं एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड, मिक्सचर। एलिमेंट तत्व, कंपाउंड क्या है यौगिक, मिक्सचर मिश्रण, ठीक है। तो इनको पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो सॉलिड क्या है, सॉलिड ठोस। आप जानते हो सॉलिड मतलब कि ऐसा सबस्टांस जिसका क्या है शेप भी एक डेफिनिट है और उसका वॉल्यूम आयतन भी क्या है निश्चित होता है। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो उसे क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं, ठीक है। सेकेंड क्या होता है लिक्विड, जिसका क्या है आयतन तो निश्चित होता है लेकिन उसका जो आकार है वो क्या है डिफरेंट होता है। जैसे अगर आप जैसे आयतन जैसे सपोज करो कि 5 लीटर पानी है, ठीक है। अब उसको आप डिफरेंट टाइप के आपके पास बर्तन है, मतलब आपके पास बकेट है, बाल्टी है, आपके पास मतलब मग है, टब है, जो भी आपके पास बर्तन है, आप उसमें अगर 5 लीटर पानी को अलग अलग बर्तन में डालोगे तो आप देखोगे कि उनकी शेप अलग अलग हो गई, पानी की शेप अलग हो गई है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि उसका आयतन मतलब उसका 5 लीटर आयतन तो उसका निश्चित है, लेकिन उसका जो आकार है वो किसके आकार, कौन सा आकार ले लेता है, जिस बर्तन में आप उसको डालते हो, ठीक है। ऐसे ही गैस का ना तो आकार निश्चित है और ना ही आयतन निश्चित है, ये आप जानते हो। अब इम्पोर्टेंट है देखो केमिकल क्लासिफिकेशन। पहले है एलिमेंट, दूसरा है कंपाउंड, तीसरा है मिक्सचर। कि तत्व क्या है, सबसे पहले तत्व क्या है। तो तत्व हम ये कह सकते हैं कि तत्व मतलब एक प्योर सबस्टांस है, मतलब प्योर फॉर्म है, किसी पदार्थ की प्योर फॉर्म है जिसमें क्या है, अब ये सब मैटर है ना, इसका मतलब ये सारी चीज़ें एटम और मॉलिक्यूल से मिलके बनी हुई है, ठीक है। तो तत्व को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि ऐसा प्योर सबस्टांस जिसमें क्या है एक ही प्रकार के क्या है एलिमेंट हो, एक ही प्रकार के जिसमें क्या है एटम्स हो। सपोज मैं बात कर रही हूँ आयरन रॉड, सपोज करिए एग्जांपल लेती हूँ मैं कि एक आयरन रॉड है,
आयरन रॉड है, सपोज करो इस टाइप की आयरन रॉड है, ठीक है। तो इसमें जितने भी एटम हैं इस आयरन रॉड में, क्योंकि रॉड क्या है, ये एटम्स, छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी होगी, तो इसमें एक ही प्रकार के आयरन से बने, तो ये सारे एटम किसके, आयरन के होंगे। बात समझ में आ रही है, जिसमें मतलब हैविंग सेम काइंड ऑफ एटम, एक प्रकार के क्या है, एटम होंगे। बात समझ में आ रही है। सिमिलरली यौगिक क्या है, यौगिक में क्या होगा, यौगिक में मतलब ये होगा कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट होंगे, लेकिन जो उनका प्रपोर्शन होगा, मतलब जिस वो रेशियो, जिस अनुपात में वो मिले होंगे, दो या दो से अधिक एलिमेंट जो मिले होंगे, उनका जो अनुपात है वो हमेशा निश्चित रहेगा। जैसे एग्जांपल में ले लेती हूँ H2O। H2O क्या है, वाटर है। अब इसमें देखो दो टाइप के एलिमेंट है ना, एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन एलिमेंट है, दो टाइप के एलिमेंट है। तो मतलब कंपाउंड का मतलब एक ऐसा सबस्टांस, एक ऐसी चीज जिसमें ये दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक प्रकार के अलग प्रकार के जो एलिमेंट है वो एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में मिले हो, मतलब उनका जो अनुपात हो वो हमेशा एक निश्चित हो। अब जैसे इसका अनुपात क्या है, ठीक है, इसका अनुपात हो जाएगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना 1, तो 2 दो एटम है, इस टू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो इसको थोड़ा सिंपल कर लो 1:8, थोड़ा सिंपल फॉर्म में काटोगे तो ये हो जाएगा ना 1:8। तो कहने का मतलब है कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो एलिमेंट है ये पूरा यौगिक हो गया, H2O क्या है, यौगिक हो गया, और इसमें जो एलिमेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो एलिमेंट है उसका अनुपात हमेशा 1:8 के उसमें होगा। बात समझ में आ रही। ऐसे CO2 ले लेते हैं, CO2 है ना, अब इनके एलिमेंट क्या क्या है, कार्बन एलिमेंट है और ऑक्सीजन एलिमेंट है, तो इनका रेशियो कैसे निकलेगा, कार्बन का क्या होता है 12, ये अनुपात का चिन्ह है, और ऑक्सीजन का कितना हो जाता है, एक यहाँ पे दो एटम है ना ऑक्सीजन के, एक का 16 होता है, और तो दो का कितना हो गया 32 हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंपल कर लो तो ये हो जाएगा 3:8, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के हमेशा 3:8 के मात्रा में उपलब्ध होंगे। तो डेफिनेशन समझ में आई कि एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है, कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है। मतलब इसमें ये अब देखो मिक्सचर में भी क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्व भी हो सकते हैं और यौगिक भी हो सकते हैं, लेकिन इनका जो अनुपात है वो फिक्स नहीं रहता है। जैसे वायु, एयर है ना, तो एयर में डिफरेंट टाइप की गैसेज हैं, क्योंकि एयर इज ए मिक्सचर ऑफ ऑल गैसेज, गैसेज का मिक्सचर है, तो उसमें क्या है जो गैस का अनुपात है वो हमेशा फिक्स नहीं रहता है। बात समझ में आ रही है। लेकिन जो कंपाउंड है उसमें, जहाँ पर कंपाउंड है जैसे वाटर है, तो इसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होगा। बात समझ में आ रही। ये भी एक टाइप का, मतलब इसमें भी क्या है, दो या दो से अधिक प्रकार की चीज़ें मिलेंगी एक साथ में तब मिश्रण बनता है। जैसे दूध है, ठीक है, दूध किसका मिश्रण है, दूध में अगर आप थोड़ा सा चलो पानी डाल दोगे तो दूध और पानी का क्या हो गया, मिक्सचर हो गया, ठीक है ना। तो बात वही है कि इनका रेशियो में डिफरेंस होगा, इसका रेशियो मतलब डेफिनिट नहीं है, इसका रेशियो क्या है, डेफिनिट है। अब दोनों में अंतर ये है कि कंपाउंड की जो कंपाउंड बन जाता है इसकी प्रॉपर्टी उसके जो कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट है, जैसे वाटर है ना H2O, इसका कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट क्या है, मतलब जिससे मिलकर ये बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी उसके जो पार्टिकल्स है, जो उसके एलिमेंट्स है, उनसे कंप्लीटली डिफरेंट होगी, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पे H2O की हम बात करते हैं, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन गैस आप जानते हो कि क्या होती है कि किसी चीज़ को जलने में सहायता प्रदान करती है। हाइड्रोजन क्या है, खुद ज्वलनशील गैस है, मतलब इसकी टेंडेंसी क्या है, इस ऑक्सीजन गैस की प्रवृत्ति है कि ये हेल्प करती है किसी चीज़ को जलाने में। और हाइड्रोजन क्या है, खुद ज्वलनशील है। लेकिन आपने देखा होगा जो पानी है ये क्या करता है, आग बुझाने का काम भी करता है, एज ए फायर एक्सटिंग्विशर काम करता है ये। तो इसका मतलब है इसकी जो प्रॉपर्टी है, इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी इज टोटली डिफरेंट, किससे, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी से और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी से। तो कंपाउंड की ये खास बात होती है, ठीक है। और मिक्सचर में क्या होता है, जो मिक्सचर है, जो मिक्सचर की प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है उसके जो कॉन्स्टिट्यूट है जिससे मिलकर वो मिक्सचर बना हुआ है, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वही हमारे मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ होती है। सपोज करो कि एयर है, ठीक है, अगर एयर में क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा है, ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा है, या फिर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है,
तो हम क्या करेंगे, हम फील करेंगे ना, सफोकेटिंग फील करेंगे, हमें सफोकेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर कहीं पे क्या है, ज़्यादा जो एयर है ज़्यादा पॉल्यूटेड है, तो क्या है वहाँ पे पॉल्यूटेड एयर है, इसका मतलब वहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो मिक्सचर की क्वालिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, कि वो किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। लेकिन कंपाउंड की खास बात यह है कि जब कंपाउंड बन जाता है तो उसकी प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिफरेंट हो जाती है उसके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल से। तो इतना समझ में आया? फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। एलिमेंट में हमेशा एक टाइप्स के एटम होंगे, जैसे सोडियम, अगर हम सोडियम एलिमेंट की बात करो तो उसमें क्या है, हमेशा सोडियम एटम होंगे, उसमें कोई डिफरेंट एटम नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये क्लासिफिकेशन नोट कर लीजिए। ओके।